हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एलसीडी सेक्शन के बारे में। एलसीडी का जो बैक लाइट है वो कैसे काम करता है, उसकी एक एक लाइन कैसे काम करती है और उसकी आईसी की एक एक लाइन कैसे काम करती है और उसको कब पावर आईसी से उसको इनेबल दिया जाता है, कब उस आईसी को एक्टिव कराया जाता है। और किसी किसी में पावर से इनेबल मिलता है, किसी किसी में उसको सीपीयू से इनेबल मिलता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे पूरा फुल डिटेल में कि लाइट सेक्शन किसी भी फ़ोन का कैसे वर्क करता है, एंड्रॉयड का। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो ये कनेक्टर है डिस्प्ले लाइट की, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसको स्कीमेटिक में पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करने के बाद हम इसको देखते हैं कि इसकी लाइन कहाँ पर जा रही है, जो कनेक्टर है वो कहाँ पर है। तो ये देखिए, ये जो है इनका कनेक्टर है और कनेक्टर में सबसे पहले गौर करने वाली बात ये है कि कनेक्टर में ये जो इतने सारे जो लाइन दिख रहे हैं, अगर आपके फ़ोन में अगर लाइट खाली नहीं आ रहा है या ग्राफिक उसमें बन रहा है लेकिन उसमें लाइट नहीं आ रहा है, तो आप उसमें लाइट जला के उसमें देख सकते हैं कि उसकी ग्राफिक पहले ओके है या नहीं। अगर ओके हो तो लाइट पे काम कीजिए। अगर पहले ग्राफिक नहीं बन रहा तो पहले आपको ग्राफिक लाना है। अगर आपकी ग्राफिक बन रही है तब आपको देखना है कि आपकी लाइट के सेक्शन में, तो लाइट के सेक्शन में, तो लाइट के लिए देखिए, लाइट के लिए एक यहाँ पे इतने सारे जो लाइन हैं, लाइट के लिए देखिए, लाइट के लिए एलईडी के कैथोड, के का मतलब कैथोड होता है। और ये दो लाइन है, जो ये कैथोड की लाइन है और तीसरा लाइन देखिए यहाँ पे 16 नंबर के पिन पर है एलईडी एनोड, ए का मतलब एनोड होता है। तो ये देखिए, इसमें अगर किसी भी फ़ोन में अगर लाइट नहीं आ रही होगी तो उसके लिए ये दो लाइन और एक ये लाइन, तीन लाइन ही जिम्मेदार है। बाकी इतने सारे जो लाइन है ये जिम्मेदार नहीं है। इन सबको आपको चेक नहीं करना, डायरेक्टली आपको एलईडी के और एलईडी ए, जो एनोड है और कैथोड है, ये दोनों को चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप इसकी एनोड पे, मोबाइल को ऑन करने के बाद आप एनोड पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एनोड पे आप वोल्टेज चेक करेंगे। 16 नंबर पिन पे इसमें आ रहा है, लेकिन किसी किसी फ़ोन में अलग अलग पिन पे आता है डिस्प्ले कनेक्टर पे। तो वहाँ पर आप पहले उसकी बूस्ट वोल्टेज को चेक करेंगे। अगर वहाँ पे बूस्ट वोल्टेज सही है तो फिर आपकी फोल्डर में कुछ गड़बड़ है। या फिर इसकी अगर बूस्ट वोल्टेज सही है तो ये कैथोड की लाइन को चेक करेंगे कि इसका फीडबैक वगैरह सारा कुछ ओके है या नहीं है। अगर ये दोनों भी ओके है और ये भी ओके है तो इसका मतलब ये फोल्डर से कंफर्म है कि ये फोल्डर से ही दिक्कत है। दूसरा फोल्डर लगाइएगा तो कंफर्म उसमें लाइट आ जाएगा। अगर उस ये एनोड पे कोई वोल्टेज बूस्ट नहीं बन रहा है तो ये देखते हैं कि ये लाइन कहाँ जा रही है। तो ये देखिए, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ से पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि देखिए, ये तो आ रही है एक यहाँ पर एक कोयल लगे हुए हैं 1000 ओम्स का, और कोयल के साथ ये जा रही है एक डायोड में, और डायोड से आ जा रहा है ये आईसी में। तो ये देखिए, ये जो 6 पिन की इसकी आईसी है ये कैसे वर्क करती है। चाहे वो कोई सा भी आईसी हो, लाइट हो, ग्राफिक हो, रिंगर हो, किसी भी आईसी हो, अगर उसकी कंट्रोलिंग सर्किट को आप समझ गए ना तो आपके लिए मोबाइल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा। आप ऐसा ही बिना अनथाइए आप कभी चार्जिंग आईसी को निकाल देते हैं, कभी सीपीयू को निकाल देते हैं, कभी लाइट आईसी को निकाल देते हैं किसी किसी प्रॉब्लम में। लेकिन फिर भी आपका प्रॉब्लम अगर वहाँ से रहता है, प्रॉब्लम आईसी से, तो सॉल्व हो जाता है। किसी किसी में अगर लाइन से फॉल्ट रहता है तो आप नहीं हो पाता, आप फिर भी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थक जाते हैं। और फिर आप उदास होकर आप उस फ़ोन को क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं कस्टमर के पास। तो सबसे पहले किसी भी कोई भी फ़ोन आपके पास आए तो उसकी अगर बूस्ट वोल्टेज लाइट सेक्शन में ओके है तो आप इसकी कंट्रोलिंग सर्किट को एक बार ज़रूर जांच लें। अगर इसकी कंट्रोलिंग सर्किट में कुछ गड़बड़ रही तो आप यहीं से रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक आईसी को एक्टिव होने के लिए कौन कौन सा वोल्टेज चाहिए, तो ये देखिए, इसमें 6 पिन की आईसी है, 1 2 3 4 5 6। तो आईसी को अगर एक्टिव होने के लिए पहले कौन सी वोल्टेज चाहिए, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए और फिर इसको निगेटिव वोल्टेज चाहिए।
प्लस एक तरफ से बोल सकते हैं, एक तरफ से माइनस बोल सकते हैं। तो प्लस वोल्टेज इनको एक वीपीएच पावर से दिया गया है, और वीपीएच पावर से दिया गया है तो ये देखिए यहाँ से वीपीएच पावर दिया गया है कोयल के ज़रिए। अगर ये कोयल, सबसे पहले आप वीपीएच पावर इस कोयल के ये साइड चेक करेंगे, यहाँ पे वीपीएच बन रहा है या नहीं। अगर बनने के बाद उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोयल के इस साइड चेक करेंगे। अगर यहाँ पर आपका वोल्टेज बन रहा तो इस कोयल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बन रहा है और ये कोयल का इस साइड नहीं बन रहा तो आपको कोयल चेंज करना पड़ेगा। और अगर दोनों साइड बन रहा है तो आप इसकी वो वी इन का मतलब होता है वोल्टेज इन, इसकी 6 नंबर पिन पे ये वोल्टेज वीपीएच पावर का इन हो रहा था। इस पर आप एक बार वीपीएच का वोल्टेज चेक कर लें कि वीपीएच का वोल्टेज बराबर है या नहीं है। अगर यहाँ पर बराबर आ गया, बराबर आने के बाद इसकी एक ग्राउंड लाइन को आप चेक कर लें कि ग्राउंड ओके है या नहीं। बस यही 2 चीज़ चेक करना है। और चेक करने के बाद ये देखिए, चेक करने के बाद एक क्या करना है, फिर इस फ़ोन को ऑन करना है। और ऑन करने के बाद इसकी सारा सिग्नल को जांचना है। ऑन करने के बाद ये तो 2 वोल्टेज तो ये मिल गए हैं, जो आईसी तो एक्टिव हो चुकी है, लेकिन आईसी को एक्टिव कब कराना है, कैसे कराना है, वो तो कौन ऑपरेट करेगा। किसी किसी में पावर आईसी करता है और किसी किसी में सीपीयू करता है। तो ये जब तक इनको ये कंट्रोल सिग्नल नहीं मिलेगा 5 नंबर पिन पे, और जब तक इनको कंट्रोल सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी वर्क नहीं करेगी। तो ये देखिए, ये जो कंट्रोल सिग्नल है, तो मोबाइल को आप ऑन कर लेंगे। और ऑन करने के बाद आप इसकी दोनों वोल्टेज तो मेजरमेंट कर लिए, प्लस और माइनस की, तो दोनों ओके है। तो फिर आप इसकी कंट्रोलिंग सर्किट को जांचेंगे कि कंट्रोल जो इनेबल लाइन है, इनेबल भी इसको बोलते हैं, या CABC लाइन भी इसको बोलते हैं, PWM भी लाइन इसको बोलते हैं। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर ये जो रजिस्टर है, यहाँ पे आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसकी कंट्रोलिंग के लिए कि ये एक्टिव होता है। और ये देखिए इसमें कौन सा आईसी इसको एक्टिव कर रहा है। तो ये देखिए, इसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, PWM आउट। तो PWM आउट जो है PM 8937 से ये आउट हो रहा है। ये देखिए पावर आईसी से इसमें आउट हो रहा है। और किसी किसी में ये LCD से आउट होता है, और किसी किसी में ये CPU से भी आउट होता है। तो इस लाइन को आप कंफर्म चेक कर लें कि यहाँ पे इसकी वोल्टेज बता रही है कि नहीं 1.8 वोल्ट। अगर यहाँ पर भी ओके है तो तब आप इसमें क्या चेक करेंगे, तब इसकी ये वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे स्विचिंग लाइन, कि यहाँ पर ये जो आईसी है ये स्विच कर रही है कि नहीं। अगर ये स्विच नहीं कर रही तो फिर आप इस आईसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी सप्लाई ओके है, ग्राउंड की सप्लाई ओके है, वीपीएच पावर की सप्लाई ओके है, और फिर ये कंट्रोलिंग सर्किट की जो सप्लाई है वो भी ओके है। अगर ये ओके नहीं रहे तो फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे। अगर नहीं आए तो फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं रजिस्टर के इस साइड। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ मिले तो आप यहाँ पर एक ये 0 ओम का रजिस्टर यहाँ पे आप एक लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपका कंफर्म लाइट आ जाएगा। और अगर ये तीनों लाइन ओके है और यहाँ पर ये स्विचिंग नहीं हो पा रहा है, ये जो यहाँ पे स्विचिंग हो रहा है 4 नंबर पिन पे, यहाँ पे अगर ये स्विचिंग नहीं हो पा रहा है तो आप इस आईसी को चेंज करेंगे। और अगर ये भी स्विचिंग भी ओके है, ये भी ओके है, वीपीएच पावर भी ओके है, स्विचिंग भी ओके है, मतलब ये चारों लाइन जो है इसकी ओके है। ये देखिए वीपीएच पावर भी ओके है और ग्राउंड लाइन भी ओके है और कंट्रोलिंग सर्किट भी ओके है। और इसकी जो स्विचिंग लाइन है आप डीएसओ चेक करेंगे, स्विचिंग भी परफेक्ट वहाँ पे बन रहा है। अगर स्विचिंग बनेगा कंफर्म तो यहाँ पर आपको वोल्टेज 4 वोल्ट से ओवर दिखाएगा, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट से 40 वोल्ट तक लमसम यहाँ पे दिखाएगा एक कैपेसिटर के थ्रू। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाएगा। तो ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड भी ख़राब हो सकता है वहाँ पे। तो इसकी आप कूल टेस्टिंग में आप अच्छे तरीक़े से चेक कर सकते हो इस डायोड को कि
ये डायोड सही है या नहीं है। अगर ये ख़राब होगा तो भी आपकी लाइट वर्क नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से तो वोल्टेज देगा पर यहाँ से ये पास इधर नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, इसीलिए ये वोल्टेज इधर पास नहीं हो पाएगा और इसकी लाइट वर्क नहीं करेगी। अब ये देखिए, इसमें एक फीडबैक की लाइन दिए हुए हैं जो एलईडी कैथोड जो ग्राउंड लाइन है उसमें जुड़ा हुआ है। और एक देखिए इसमें ये रजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम्स का, 0 से लेके 10 ओम्स तक ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसको आप चेक कीजिएगा तो दोनों साइड ग्राउंड बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शॉर्ट है, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं कि इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो इस जो रजिस्टर है इसको निकालना नहीं है, किसी भी कीमत पर इसको निकालना नहीं है। आप इसकी वैल्यू को पहले मेजर करेंगे 10 ओम्स बराबर बता रहा है या नहीं। अगर इसकी ये भी अगर रजिस्टर ख़राब हो जाए या ओपन हो जाए या लीकेज हो जाए तो भी ये काम नहीं करेगा ये, क्योंकि कैथोड में नहीं जाएगा। क्योंकि कैथोड की लाइन जो ग्राउंड हो रही है जो यहीं से हो रही है 10 ओम्स के रजिस्टर पे। अगर आप रजिस्टर को निकाल के आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ जंपर कर देंगे तो भी इसमें क्या होगा, लाइट वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ये क्या करता है, जो कैथोड की जो लाइन है इसमें एक तरफ से ये फीडबैक का काम करता है। अगर इसकी लाइन यहाँ से आप इस रजिस्टर को निकाल के डायरेक्ट जंपर कर दोगे तो ये 10 ओम्स का जो उसमें रेजिस्टेंस बन रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और ग्राउंड की लाइन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कैथोड में पास हो जाएगी। और पास होने के कारण इसकी फीडबैक लाइन नहीं बनेगी, और जब तक इसकी फीडबैक लाइन नहीं बनेगी तब तक आप इसकी बैक लाइट नहीं काम कर सकती है। तो ये आपको यहाँ पे 10 ओम्स का रजिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। तीन नंबर पिन और 1 नंबर पिन से एक के बीच में एक रजिस्टर लगाना 10 ओम्स का बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 ओम्स का बीच में ये रहता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे तरीक़ा से ऑफलाइन ट्रेनिंग बढ़िया से मोबाइल रिपेयरिंग स्कीमेटिक को समझ के करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।